क्या होता है जब भारत का सबसे ऊंचा पद, जो आमतौर पर रोज की राजनीति से बिल्कुल ऊपर माना जाता है, अचानक एक राजनीतिक बवंडर के बीच में आ जाए? हाल ही में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है प्रोटोकॉल की, राजनीति की और एक समुदाय की भावनाओं की। और इस सब की शुरुआत हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन बेहद दमदार शब्दों से। मुझे नहीं पता वे हमें वहां क्यों ले गए। मुझे नहीं पता कि प्रशासक के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां संथाल लोग जा ही नहीं सकते थे। इन शब्दों में सिर्फ निराशा नहीं है, बल्कि एक गहरी पीड़ा भी महसूस होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारत के राष्ट्र प्रमुख को, जो आमतौर पर किसी भी विवाद से दूर रहते हैं, इस तरह सबके सामने अपनी बात रखनी पड़ी। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में है एक खास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन। और ये सिर्फ कोई मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव था। तो संथाल हैं कौन? देखिए, वे सिर्फ एक समुदाय नहीं है, वे भारत की संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। उनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, जिसमें 1855 का मशहूर संथाल विद्रोह भी शामिल है। वो भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हैं। और इस कहानी में सबसे अहम बात क्या है कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी समुदाय से आती हैं। तो जब उन्होंने 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में आने का फैसला किया, तो ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था। और यहीं से कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। इवेंट की जगह को लेकर एक अजीब आखिरी मिनट में किया गया बदलाव। ये कहानी है दो जगहों की, एक जो तय हुई थी और दूसरी जहां प्रोग्राम असल में हुआ। जरा इन दोनों जगहों के फर्क को समझते हैं। ओरिजिनल प्लान था विधाननगर में एक बहुत बड़े खुले मैदान का, एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग आराम से आकर अपनी संस्कृति का जश्न मना सकते थे। लेकिन इसे बदल दिया गया गोसाईपुर की एक बहुत छोटी और शहर से दूर की जगह पर। मतलब आप सोचिए कि किसी बड़े स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट को अचानक एक छोटे से हॉल में शिफ्ट कर दिया जाए। अब राज्य सरकार ने इसका कारण बताया सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी दिक्कतें। लेकिन जमीन पर इसका असर क्या हुआ? हजारों आदिवासी लोग जो महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो तो वेन्यू तक पहुंच ही नहीं पाए। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक जमावड़ा बस एक छोटी मोटी फॉर्मल मीटिंग बनकर रह गया। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू ने खुद उस ओरिजिनल जगह का दौरा किया और जो उन्होंने वहां देखा वो सरकारी वजह से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा था कि ये जगह तंग है, लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि 5 लाख लोग आ सकते थे। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सीधा सीधा प्रशासन के तर्क पर एक सवालिया निशान था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जगह बदलने के विवाद के साथ साथ एक और, शायद उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा सामने आया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। और ये बात किसी व्यक्ति के अपमान की नहीं थी, बल्कि भारत के सर्वोच्च पद की गरिमा की थी। तो ये प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल आखिर होता क्या है? इसे आप नियमों की एक बहुत ही सख्त किताब समझिए। इसे गृह मंत्रालय बनाता है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा और सम्मान हमेशा बना रहे। इसके कुछ नियम तो बिल्कुल तय हैं, जैसे पहला, राज्य के मुख्यमंत्री को खुद राष्ट्रपति का स्वागत करना होता है। दूसरा, राज्य के सीनियर मंत्री और अधिकारी उनके कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति की टीम के साथ हर चीज पर पूरा तालमेल बनाकर चलता है। तो इस विजिट के दौरान असल में हुआ क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगा जैसे प्रोटोकॉल की इस किताब को उठाकर ताक पर रख दिया गया हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वागत के लिए मौजूद नहीं थी, कार्यक्रम में भी कोई सीनियर मंत्री नहीं दिखा, और तालमेल, उसे तो बहुत ही कमजोर बताया गया। और इस पर राष्ट्रपति मुर्मू का जो रिएक्शन था वो उनकी गरिमा को दिखाता है। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों को माना, कहा ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन की तरह हैं, लेकिन फिर उस सबसे जरूरी बात पर जोर दिया, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था, मेरे लिए नहीं, पद की गरिमा के लिए। ये एक बहुत साफ संदेश था। ये मामला व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत है। जैसे ही राष्ट्रपति के ये शब्द पब्लिक हुए, दिल्ली और कोलकाता के बीच मानो एक राजनीतिक भूचाल आ गया। आरोपों और जवाबों की एक आंधी सी शुरू हो गई। सबसे पहला और सबसे तीखा रिएक्शन आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने इसे शर्मनाक और अभूतपूर्व कहा और यह भी कहा कि टीएमसी सरकार ने सचमुच सारी हदें पार कर दी हैं। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयान नहीं थे, ये एक सीधी चुनौती थी। और बस
यहीं से राजनीतिक लड़ाई का मंच तैयार हो गया। एक तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी का आरोप था कि ये राष्ट्रपति के पद और पूरे आदिवासी समुदाय का जानबूझकर किया गया अपमान है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि प्रोटोकॉल तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, जगह बदलना सुरक्षा के लिए जरूरी था और बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। तो ये सारी राजनीतिक बयानबाजी आखिर मायने क्यों रखती है? चलिए अब जरा हेडलाइन से आगे बढ़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये घटना भारतीय राजनीति के बारे में हमें क्या बताती है। देखिए, इसके असर काफी गहरे हैं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने संवैधानिक पदों का कितना सम्मान करते हैं। ये आदिवासी प्रतिनिधित्व से जुड़ी नाजुक राजनीति को सामने लाती है, खासकर तब जब देश की राष्ट्रपति खुद उसी समुदाय से हों। ये केंद्र और राज्यों के बीच जो तनाव चल रहा है उसका एक और उदाहरण है, और ये एक बहुत सीधा लेकिन जरूरी सबक सिखाता है कि तालमेल के बिना शासन सही से नहीं चल सकता। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये सब सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी थी, यानी खराब प्लानिंग का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सोचा समझा राजनीतिक संदेश छिपा था? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं है, जो हमें भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।